हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग चैप्टर पढ़ेंगे मोशन, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। क्लास 7 में भी है, 8 में भी है। आज अपन लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है। देखिए, मोशन क्या होता है। मोशन इज द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन ओवर टाइम। किसमें चेंज मिलता है? पोजीशन में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है बच्चों? टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि देखिए, ये एक बाइक साइकिल वाला है, सपोज करिए लड़का 2:05 पर यहाँ पे खड़ा हुआ, फिर थोड़ा आगे जाता है तो 2:15 पे ये सोचे यहाँ पर पहुंचा। तो इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया ना। पोजीशन को चेंज किया तो टाइम भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो इसमें क्या कहेंगे, बच्चा किसमें आ चुका है? मोशन। समझ में आया मोशन क्या होता है बच्चों? पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन चेंज होगी तो टाइम की कोई ना कोई उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार ड्राइविंग ऑन हाईवे। जब हाईवे पे अपन लोग कार चलाते हैं ना बच्चों, तो वो जाती है टाइम के बाद, रुकती नहीं है। वो किसमें हो जाती है, आपकी बॉडी किसमें हो गई, रेस्ट, क्योंकि आप बैठे हुए हैं। कार किसमें है, मोशन में। समझ में आया है? फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट, अगर ऊपर से कोई फल है, पेड़ पे लगा हुआ है तो रेस्ट में, जब वो नीचे गिरेगा तो किसमें आएगा बच्चों, वो मोशन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का यहाँ मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है। जैसे कि मैं गाड़ी की स्पीड है मेरी 10 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नंबर है ना, तो इसको क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्लियर? जैसे कोई तुम्हारा वेट पूछता है, मास, तुम्हारा मास कितना है, सपोज करिए तुम्हारा मास है 40 kg। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ नंबर शो कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दिया जाता है। जैसे कि तुम्हें यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, तो मैं कहूंगा तुमसे 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट। लेफ्ट ये लीजिए। ठीक है, तो ये किसके साथ क्या आ गया, नंबर के साथ आपका क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a vector quantity which has magnitude as well as direction। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात आ जाती है डिस्टेंस की। किसकी बात आ जाती है बच्चों, डिस्टेंस की बात आ जाती है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर किस पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने, ये लड़का है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ सपोज करो 20 किलोमीटर इसने कवर किया है, तो इसका ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस की सही यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर होती है। डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव। कैसा रहता है डिस्टेंस, पॉजिटिव रहता है। समझ में आया? फिर से देखते हैं, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ से जिसने कवर किया है ना पाथ, उसको क्या कहेंगे बच्चों, डिस्टेंस कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी मीटर होती है। और एक ऐसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट है? नहीं है, नहीं बोल रही। अब आ जाते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ, जैसे कि देखिए ये लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है, सपोज करिए ये लड़का यहाँ खड़ा है, इसको यहाँ जाना है, ये सपोज करिए 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है। इसमें अपन क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। क्या लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें यहाँ से ये ले लिया, ये कितना मीटर हो गया, सपोज करिए 5 मीटर है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना हुआ, 5। ठीक है, तो समझ में आया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट में वर्ड याद रखेंगे आप, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जो आपकी बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड करती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो जाती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। ये तीनों केसेस इसमें फॉलो करते हैं। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। ऐसा यूनिट इज मीटर। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या मतलब हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इसलिए कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन आया जैसे कि एक खिलाड़ी है, एक जॉगर है जो रन कर रहा है, क्या कर रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाई 4 मीटर। सपोज करिए देख, इसने लिया एक रेक्टेंगल है, सपोज करिए रेक्टेंगल, ये बनना रेक्टेंगल बना, इसकी लेंथ मान लीजिए 3 मीटर दी गई और ब्रेथ मान लीजिए 4 मीटर दी। इसकी मेलिंग कर लेंगे, इसको लिखेंगे बी सी डी। समझ में आया। अब क्या कह रहा है, इसको राउंड कितने कंप्लीट करने हैं बच्चों, 2 राउंड करते हैं। इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, इसमें अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड करने हैं। अब देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। लड़का सपोज करेंगे यहाँ था, इसमें पहला राउंड कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड कैसी होती है बच्चे, इक्वल होती है कि नहीं होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इसको 2 राउंड करने हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ कितनी दी है बच्चों, इसमें 3 दी, 3 पुट करेंगे। ब्रेथ कितनी दी है, 4 दी है। 3 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 7। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पैरामीटर कितना आ गया बच्चों, 14 आ गया। 14 मीटर। एक राउंड कितने का है, 14 मीटर का है, तो 2 राउंड कितने होंगे, 14 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, 28। इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 28 आ जाएगा। इसने कितने राउंड कंप्लीट किए, 2 राउंड कंप्लीट किए। और पूछा है आपसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना होता है, देखिए जब ये पहला राउंड कंप्लीट किया, यहाँ आया, फिर इसने दूसरा राउंड लगाया, फिर यहीं आया, इसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्लियर है कि नहीं है, आ गया ना सबको बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट, A body moves in a circular path of 7 meter radius। सबसे पहले सर्कल बना लीजिए, उसका रेडियस कितना दिया बच्चों, 7 दिया। If it completes 2.5 revolution, इसमें revolution कितने कंप्लीट करने हैं, 2.5 revolution करने हैं। Along the circular path, find the distance and displacement। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर पैरामीटर होता है ए। इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7। रेडियस कितना दिया है इसका, 7 दिया है। 7 से 7 कटेगा तो पैरामीटर कितना आ गया बच्चों, 44 आ गया। एक राउंड 44 का है, 2 राउंड कितने के हो गए, देखिए पहला राउंड 44 का, 2 राउंड लगा इसमें पूरे कंप्लीट के, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आ गया बच्चों, 88 आ गया। 88 कंप्लीट राउंड कर लिए इसने, और इसका हाफ भी राउंड है ना, तो इसका हाफ 44 का हाफ क्या होता है बच्चों, 20। 22 इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 + 2 10, 1 कैरी 10 और 8 11, 110 आ गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 110 आ गया। अब फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहला राउंड कंप्लीट किया इस लड़के ने, यहाँ खड़ा था,
पहला राउंड कंप्लीट किया, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, तीसरे राउंड में कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब देखिए लड़के का यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये रेडियस है, तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू क्या कर देंगे बच्चों, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 से कितना हो गया, 28। और रेडियस में क्या दिया था, 7 दिया था, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो 2 इंटू 7 कितना होता है बच्चों, 14। तो आंसर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 14। क्लियर है बच्चों। कितने राउंड कंप्लीट करने थे, इसको 2 राउंड कंप्लीट करने थे पूरे। पहला राउंड कितना था, 44 मीटर का। दूसरा राउंड कितना आएगा, 80 है। और फिर हाफ कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा, 22। इन दोनों को ऐड किया तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 110। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पहला राउंड कंप्लीट किया, दूसरा राउंड कंप्लीट, तीसरे राउंड में इसकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ खड़ा हुआ था ना ये। तो देखिए ये पूरा क्या होता है, डायमीटर। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू 7 किया तो आंसर कितना आया बच्चों, 40। क्लियर। अब ये देखिए, सलीम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी टूवर्ड्स साउथ। आफ्टर वॉकिंग 14 मीटर ही टुक अ लेफ्ट टर्न। क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। एंड वॉक 30 मीटर एंड रीच द पॉइंट पी। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन पी एंड पी। ये क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे करके, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। पर इसमें एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। अपन को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है बच्चों, वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन वर्क करेंगे इन दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब आता है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, when the object travel in a straight line and covers equal distance in equal interval of time. equal interval, equal distance। देखिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप 5 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करते हैं, तो 10-20 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेंगे, 4 घंटे में। 10 किलोमीटर कितने घंटे में करेंगे बच्चों, 2 घंटे में। 15 किलोमीटर कितने घंटे में करेंगे बच्चों, 3 मिनट में। समझ में आया। एक कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट। 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया, 3 घंटे में 30 किलोमीटर कवर किया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट। कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट ग्राफ बनता है। समझ में आया। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस है पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। सपोज करिए आपने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर 1, फिर आपने 40 किलोमीटर किया 20 मिनट्स। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस हो गया पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बच्चों, कर्व्ड लाइन ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ बनता है। आप